राहुल सोमवार के दिन सुबह जब नींद से उठा तो फोन की घंटी लगातार बज रही थी। अक्सर ऐसी स्थिति में सुमन फोन अटेंड कर लेती थी और रोज सुबह चाय का कप पास के टेबल पर रखकर उसे जगाया करती थी। पर आज सुमन ही गायब थी। सुमन को आवाज़ लगाई तो वह कोई उत्तर नहीं मिला। फिर राहुल खुद बिस्तर से उठकर फ़ोन तक उठाया और हेलो, मैं सुमन बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से सुमन की आवाज़ थी। कहाँ से बोल रही हो? राहुल ने पूछा। मैंने एक मकान किराए पर ले लिया है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। सुमन ने कहा। देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। राहुल ने कहा। मैं वैसा ही करूँगी जैसा मेरा मन करेगा। सुमन ने बड़े इत्मीनान से कहा। तुम चाहती हो कि तुम कोई काम नहीं करो, मैं काम कर लूँ और घर मेरी कमाई से चले? ऐसा कब तक चलेगा? मैं तुमसे तलाक नहीं लूँगी, बस तब तक अकेली रहूँगी जब तक तुम कोई काम नहीं ढूँढ लेते। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, मगर तुम्हें इस स्थिति में नहीं देखना चाहती कि तुम मेरे पर ही डिपेंड रहो। मैं तुम्हारे नाम के साथ तभी जुड़ूंगी जब तुम कुछ करके दिखाओगे। सुमन एक लाइन बोलती चली गई। तुम अपने माँ बाप के घर भी रह तो सकती हो, मैं बहुत अमीर है, वहाँ आराम से और सब सुख सुविधाओं के बीच रहोगी। राहुल ने जला दी तो बगैर सोचे सुमन ने उत्तर दिया। मैं उनके पास तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मेरे आत्मसम्मान है, मुझे मंजूर नहीं। हाँ, मैं संपर्क सबके साथ रखूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ रहना मुझे तभी मंजूर होगा जब तुम जिंदगी में काबिल बन जाओगे। सन भर के लिए राहुल को गुस्सा आया। उसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि सुमन इस तरह उसे अचानक छोड़कर अकेले जीवन बिताने का एकदम कदम उठा लेगी। उसे सुमन से कहा, यदि तुमने अलग रहने का फैसला कर ही लिया है तो अपने पापा को इस विषय में सूचना दे दो। सुमन ने राहुल की सलाह मान ली। उसने पापा मैं उसे मायके आने के लिए कहा तो सुमन ने कहा, पापा आपने पढ़ा लिखा कर मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। उसको मैं राहुल को तलाक नहीं दे रही। आपको पता है कि मैं राहुल से कितना प्यार करती हूँ। आपको और मम्मा के विरोध के बावजूद मैं राहुल से विवाह किया था। मैं बस इतना चाहती हूँ कि राहुल को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दूँ जहाँ वह कुछ बन कर दिखाए। सुमन की बात उसके पापा को समझ में आ गई थी। उन्होंने कहा, सुमन, इस रचनात्मक कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी यदि कभी सहायता की ज़रूरत हो तुम मुझे बता देना। राहुल को इस तरह सुमन का अचानक उसे छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसे इस बात से बहुत राहत मिली कि सुमन ने स्पष्ट कर दिया कि यदि स्थिति बदली और राहुल ने या तो कोई व्यवसाय कर लिया, यह अपने काबिलियत के आधार पर कोई अच्छी नौकरी कर ली, तो वह उसकी ज़िंदगी में फिर वापस आएगी। सुमन ने राहुल से कोई भी स्पष्ट कर दिया कि उसे सारा ध्यान अपने बेहतर भविष्य और करियर पर लगाना चाहिए। वह उसे मिलने की भी कोशिश ना करे, ना ही मोबाइल पर लंबी चौड़ी बातें करके। राहुल को तब बहुत बुरा लगा जब उसने अपना पता तो बता दिया, लेकिन साथ में वह यह भी कह दिया कि वह उसके घर तभी आए, वह तभी भी आकर उसे मिल सकता है जब कुछ कमाने लग जाए और ज़िंदगी में उसे उपलब्धियां बनाने लायक हो। सुमन को इस बात का बहुत संतोष था कि अब तक उसकी कोई औलाद नहीं थी और वह सुंदर सफलतापूर्वक दफ्तर के कार्य का पूरा ध्यान और समय दे सकती थी। सुमन के बॉस देवराज को इंसानियत में यकीन रखने वाले सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए सुमन को दफ्तर के वातावरण में पूरी सुरक्षा और सम्मान हासिल था। एक योग्य सम्राट और आधुनिक महिला के रूप में उसकी छवि बहुत अच्छी थी। दफ्तर सहकर्मी उसका आदर करते थे। कॉलेज की कैंटीन में राहुल ने सुमन को पहली बार देखा था जब वह अपनी बहन स्नेहा का दाखिल बीए में करवाने के लिए वहां गया था। पहली नज़र में सुमन उसे बहुत सुंदर लगी। वह अपनी सहेलियों के साथ कैंटीन में थी। बाद में उसे देखने के लिए वह स्नेहा को कॉलेज छोड़ने के बहाने ले जाने लगा। सुमन को भी बार बार देखने पर राहुल का व्यक्तित्व, चाल ढाल और तौर तरीका अक्सर आकर्षक लगा। फिर स्नेहा से कहकर उसने सुमन से परिचय कर ही लिया। बाद में जब उन्होंने शादी की तब राहुल पोस्ट ग्रेजुएट था, लेकिन कोई नौकरी नहीं कर रहा था और सुमन बीएड करने के बाद नौकरी करने लगी थी। राहुल से अलग रहने में सुमन ने कोई कष्ट अनुभव नहीं किया, क्योंकि यह उसका अपना सोच समझ फैसला था। दृढ़ निश्चय और स्पष्ट सोच के कारण अपने बॉस के पर्सनल सेक्रेटरी का नाम है बखूबी कर रही थी। धीरे धीरे ऑफिस में बॉस के साथ उसकी नज़दीकियां बढ़ रही थी। ऐसे में उन्हें कोई गलतफहमी ना हो जाए, इसके लिए उसने संबंध के विषय में स्पष्ट करते हुए एक दिन उनसे कहा, सर, मैं अपने पति से अलग भले ही रह रही हूँ कि तो मेरा पति के पास वापस जाना निश्चित है। मैं यकीन नहीं रखती हूँ। हाँ, महीनों में एक दो बार डिनर या लंच में अब आपके साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाना पसंद करूँगी, वह भी इस ख्याल से कि अगर इस बात की खबर राहुल को पहुँची या कभी आपके साथ आते जाते उसने देख लिया तो हाँ, यो तो आपसे इसलिए होगी कि इस बात का टेस्ट हो जाएगा कि वह मुझ पर कितना विश्वास करता है। दूर रहने पर संदेह पैदा होने में देर नहीं लगती। उधर अपनी योग्यता के बल पर और कई इंटरव्यू देकर राहुल एक अच्छी नौकरी पा चुका था। उसे बैंक में ऑफिसर
के पद पर काम करने का अवसर मिल चुका था। नौकरी शुरू करने के 3 महीने बाद राहुल ने सुमन पर इस विषय में सूचना दी। सुमन ने पिछले 3 महीने से सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। बधाई हो राहुल, मुझे पता है था कि तुम्हारी अच्छाइयाँ एक दिन जरूर रंग लाएगी। राहुल को बहुत समय बाद सुमन से बात करने का मौका मिला था। उसकी खुशी फोन पर बात करते समय सुमन को महसूस हो रही थी। वह भी बहुत खुश थी। राहुल ने कहा, अभी फ़ोन मत काटना, कुछ और भी कहना चाहता हूँ, बातें और करनी है। सुमन वापस मेरे पास आने के बारे में जल्दी फैसला करना। राहुल अपने विषय में बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन सुमन के बीच में बोल पड़ी, मेरे बॉस अपने कैबिन में मेरा इंतजार कर रहे हैं। एक मीटिंग के लिए मुझे पेपर तैयार करने हैं। तुम पूछ रहे हो उस बारे में मैं बाद में बात करूंगी। जिस तरह सोना आज आग में तप तप कर कुंदन बनता है, ठीक वैसे ही राहुल ने जी जान से मेहनत करके बैंक में ऑफिसर बन गया था, जिसमें शुरुआत में आत्मविश्वास है, इच्छा शक्ति की कमी थी। अब एक सफल अधिकारी बन चुका था। उसके पास आने की बात का सुमन से कोई उत्तर नहीं मिला, पर उसने क्रोध नहीं किया, जैसी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह सुमन को उसके पोस्टपेड पर प्यार को पहचान रहा था। मन से सुमन उसके पास आने की आतुर थी, मगर इस बात के लिए न तो पहल करना चाहती थी, न ही जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना चाहती थी। सुमन के पापा और मम्मा ने कभी ऐसी भूमिका अदा नहीं की। वह सुमन और राहुल के आत्मसम्मान के खिलाफ कोई काम करे। सुमन को पता भी नहीं चला कि उसके पापा राहुल को फ़ोन करके उसका हाल चाल जानते रहते हैं और अपनी तरफ से उसको अच्छे करियर के लिए मानो दर्शन देते रहते हैं। राहुल के पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो चुका था। राहुल के घर पर उसकी माँ और बहन के अलावा और कोई नहीं था। बहुत छोटी फैमिली थी उसकी। सुमन के बॉस ने एक दिन सुमन को बताया कि उसे उनके साथ एक मीटिंग में मुंबई चलना है। लैपटॉप पर कुछ रिपोर्ट बना कर साथ ले जानी है। अगर कोई कुछ काम मुंबई के कार्यालय में भी करना होगा। वहां जाने पर कामकाज की बेहद व्यवस्था होने पर भी वे समय निकालकर सुमन को डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट ले गई। डिनर तो एक बहाना था। दरअसल पेक्स में अपने जीवन के बारे में कुछ बातें सुमन के साथ शेयर करना चाहते थे। सुमन, तुमने एक दिन मुझसे स्पष्ट बात की थी। तुम फ्लर्ट करने में विश्वास नहीं रखती हो, लेकिन किसी को पसंद करना फ्लर्ट करना नहीं होता। मैं तुम्हारे निर्बल स्वभाव और अच्छे कामकाज की वजह से तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम स्मार्ट हो, हर काम लगन से समय पर करती हो। कर्मी भी तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। बस कैसा कहाँ पर सुमन ने बहुत आदर के साथ अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। सर, जो बातें आप बता रहे हैं उन्हें मैं महसूस करती हूँ। आपको लेकर मुझे ऑफिस से कोई असुरक्षा की संभावना नहीं है। आपने मेरा पूरा ख्याल रखा है। वह आगे बोले, मैं अपने पर्सनल लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करता, लेकिन न जाने क्यों दिल में यह बात उठी कि तुमसे अपने मन की बात कहूँ। तुमसे मुझे अपनापन महसूस होता है। अगर मेरा विवाह हुआ होता तो शायद तुम्हारी जैसी मेरी एक बेटी होती। बचपन में ही माँ पापा का साया सर से उठ गया था। तब से अब तक मैं बिल्कुल अकेला हूँ। घर में जाता हूँ तो घर काटने को दौड़ता है। दोस्त है लेकिन कहने को सब स्वार्थ से जुड़े हैं। कोई रिश्तेदार शहर में नहीं है। शायद तुम्हें मेरी हाव भाव या व्यवहार से ऐसा लगा हो कि मेरी तरफ से फ्लर्ट करने जैसी कोई कोशिश जाने अनजाने में हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने माँ पापा को खोने के बाद मन में कभी यह बात आने नहीं दी कि मैं शादी करूँगा। मेरी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सुमन भी थोड़ी भावुक हो गई। उसे लगा कि ज़िंदगी में सच्चे मित्र की आवश्यकता सभी को होती है। उसने अपने पति में भी सच्चे मित्र को ही देखा था। उसके साथ दिल्ली लौट आई। अपने पोस्ट जैसे इंसान को गरीब से देखने पर रखने का यह अवसर उसे जीवन के अच्छे मूल्य और अच्छाइयों के प्रति आश्चर्य कर गया। उन्होंने सुमन से यह भी कहा कि जहाँ तक संभव होगा मैं उसे राहुल के जीवन में वापस पहुंचाने में पूरी मदद करूंगा। सुमन मन ही मन बहुत खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बॉस के रूम में उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया हो। वह मुंबई में मैनेजिंग डायरेक्टर से विचार विमर्श करके सुमन को पदोन्नति देने के विषय में निर्णय ले चुके थे, लेकिन यह बात उन्हें गुप्त रखी थी। सोचा था किसी अच्छे मौके पर प्रमोशन लेटर सुमन को दे देंगे। कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग की तारीख निश्चित हो चुकी थी, जो सभी कर्मचारियों को शेयर होल्डर्स द्वारा अटेंड की जानी थी। भव्य प्रोग्राम के दौरान उन्होंने प्रमोट कर्मचारियों के नाम की घोषणा की, जिसमें सुमन का नाम भी था। सुमन ने देखा कि उसका पति राहुल भी हॉल में बैठा था। सुमन की खुशी का ठिकाना न रहा। सुमन ने बॉस से इस विषय में पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि राहुल को मैंने आमंत्रित किया है। वैसे इस कंपनी में कुछ शेयर्स भी उसने खरीदे हैं। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है, जरा इंतजार करो। मैं वास्तव में तुम्हारे गार्जियन की तरह कुछ करने वाला हूँ। सुमन को समझ नहीं पा रही थी। उसने चुप रहना बेहतर समझा। घोषणाओं का सिलसिला चलता रहा। फिर सुमन के बॉस ने घोषणा की, फ्रेंड्स, आपको जानकर खुशी होगी कि यह आय राहुल की योग्यता और अनुभव के आधार पर उसका चयन हमारी कंपनी में असिस्टेंट जनरल मैनेजर पद के लिए हो चुका है।
राहुल और उसकी पत्नी सुमन को बधाई हो। सुमन की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। सब आंतरिक लोगों के जाने के बाद राहुल और सुमन दोनों उसके पास गए और उसको धन्यवाद किया। दोनों बहुत खुश थे। दोनों पति पत्नी आज आपस में मिल चुके थे और अपने घर वापस चले गए। वह दोनों एक साथ रहने लगे। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।